కల్లోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలిమల్ సులుసులుమల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలిసిలిసిలిగో బగడుదుం జగడుదుం చికి చకచో. वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एलकेजी व यूकेजी क्लास की इंचार्ज को कि वे मंच पर आएं और इन बच्चों को मेडल देकर सम्मानित करें. सभी दानीकर्ता लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. गुड़िया सामने सामने मिडिल साइड. यस आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, कर्नल सागर शर्मा जी, हिम गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लद्रौर के एमडी मिस्टर राजेश सिंह ठाकुर जी, विद्यालय प्रांगण में पधारे हुए समस्त अतिथिगण, अभिभावकगण, पत्रकार बंधु एवं प्यारे बच्चों, मैं हिम गुरुकुल परिवार की ओर से आप सभी का इस विद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ. और अब मैं आपके समक्ष वार्षिक विवरणिका प्रस्तुत करने की हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से अनुमति चाहूंगी. थैंक यू सर. आज 10 जनवरी 2023 को हिम गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लद्रौर का 18वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया जा रहा है. यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर मेधावी व उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए हमारे बीच में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके कर्नल सागर शर्मा जी उपस्थित हैं. और अब मैं इस विद्यालय की स्थापना और लक्ष्यों के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. हिम गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लद्रौर की स्थापना संस्था के संस्थापक श्री राजेश सिंह ठाकुर जी की कड़ी मेहनत से वर्ष 2003 में की गई. 16 फरवरी 2004 को संस्था का पंजीकरण हुआ. वर्ष 2006 में विद्यालय को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा मान्यता प्रदान की गई. संस्था द्वारा विद्यालय के लिए वर्ष 2008 में जमीन खरीदकर सुंदर भवन का निर्माण किया गया. इस भवन का निर्माण शिक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में किया गया है. इस विद्यालय में जो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी.
विद्यालय में खुले व हवादार कमरे हैं। लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग उचित शौचालय की व्यवस्था है। पीने के पानी के लिए आरओ युक्त वाटर कूलर उपलब्ध हैं। खेलों के लिए व्यापक खेल के मैदान उपलब्ध हैं। स्मार्ट क्लासरूम है। विद्यालय की अपनी 4 स्कूल बसें हैं। इस विद्यालय के सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं टेट पास व अनुभवी हैं। विद्यालय में वेल इक्विप्ड साइंस लैब्स अवेलेबल हैं। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अपना परीक्षा केंद्र है, जिसके चलते बच्चों को कहीं अन्य विद्यालय में नहीं जाना पड़ता और समय की भी इससे बचत होती है। इस विद्यालय के विद्यार्थियों की वर्ष भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी रहती है। इसमें सरकार द्वारा घोषित किए गए बैग फ्री डे पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, हैंड राइटिंग, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, चेस प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग, इंटर हाउस स्पोर्ट्स कंपटीशन, कबड्डी, वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं तथा कॉर्फ बॉल प्रतियोगिता इत्यादि। विद्यालय सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे की विशेष कक्षाएं भी चलाता है। हमारे विद्यालय की अंडर 14 कबड्डी टीम ने जिला स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इंस्पायर मानक अवार्ड में 10वीं क्लास की छात्रा गार्गी ठाकुर ने स्टेट में चयनित होकर हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, जिसका मॉडल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एयर प्यूरिफायर था। साथ ही गार्गी ठाकुर का कॉर्फ बॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भी चयन हुआ था। समस्त विद्यालयों को इस पर गर्व है। जेईई नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हर माह स्पेशल क्विज कंपटीशन तथा अंजलि शर्मा और नितिन शर्मा द्वारा स्पेशल कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। स्कूल के बच्चों ने स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से घर घर जाकर आसपास के लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया और चुनाव के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया। लिटिल जीनियस हिमाचल की तरफ से विद्यालय में वैदिक मैथ्स प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें 11वीं के दिव्यांशु ने सीनियर ग्रुप में, 6th के यक्षित शर्मा ने जूनियर ग्रुप में तथा 4th क्लास के सक्षम चौहान ने प्राइमरी सेक्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और बात की जाए कोरोना काल के दौरान चलाई जा रही कक्षाओं की, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। कोरोना काल जैसे विकट समय में जहां अन्य विद्यालय केवल व्हाट्सएप संदेश भेजकर काम चला रहे थे, वहीं गुरुकुल के अध्यापक 9 से 3 बजे तक घर से निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुचारू रूप से लाइव कक्षाएं दे रहे थे और स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया तथा घर घर जाकर बच्चों की नोटबुक चेक की। एग्जाम टाइम में स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड गठित कर घर घर जाकर टीचर द्वारा बच्चों का निरीक्षण किया गया। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई वाद विवाद प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। अब बात आती है गरीब और असमर्थ बच्चों के परिवारों की और उन बच्चों की शिक्षा की। तो मैं बताना चाहूंगी महोदय, विद्यालय में गरीब परिवार के 10 बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा 20 बच्चों को शुल्क में 30% की छूट विद्यालय प्रदान कर रहा है। अब परीक्षा परिणामों पर अगर हम ध्यान दें तो सर, परीक्षा परिणाम जिस विद्यालय के हैं वो कुछ इस प्रकार से रहे। एकेडमिक सत्र 2021-22 10वीं की बोर्ड परीक्षा में दिव्यांशु ने 700 में से 671 अंक लेकर संपूर्ण प्रदेश में 23वां स्थान तथा अन्य 2 छात्राओं शिवानी और ज्योति ने 30वां स्थान प्राप्त किया। साथ ही साथ 10वीं कक्षा के ही अन्य 20 बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के 12वीं कक्षा के 14 बच्चों ने मेरिट सूची में अपना नाम दर्ज करवाया, जो कि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। इस विद्यालय के अभिनव गौतम का चयन NIT हमीरपुर के लिए हुआ, जिसके लिए हम उनके भविष्य की सफलता की कामना करते हैं और हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व का विषय रहा है। इसी के साथ
चंदन शर्मा एक स्टूडेंट रहा है जिसका चयन MBBS के लिए हुआ है। ये भी विद्यालय के लिए एक गौरव और हर्ष का विषय है। मैं इस सफलता का श्रेय बच्चों की मेहनत के साथ साथ अध्यापकों के कड़े परिश्रम एवं उनके माता पिता को देना चाहती हूँ। साथ ही साथ इन सभी को इस मंच के माध्यम से हार्दिक बधाई देती हूँ। अतः मैं आपको अंत में ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हिम गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लद्रौर प्रतिदिन प्रगति के नए आयाम तय करता आया है और करता आएगा, लेकिन उसके लिए हमें आवश्यकता होगी सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग की। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मुझे और मेरे इस विद्यालय को आपका ये सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा यूं ही बना रहेगा। अंत में मैं आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती निशा सिंह ठाकुर जी, आपके सामने एनुअल रिपोर्ट इन्होंने पेश की। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि एक बहुत ही हमारे लिए खुशी का विषय है कि हमारे जो है हिम गुरुकुल परिवार जो है लगातार उन्नति के पथ पे अग्रसर है। उसी कड़ी में हम इस बार एक नया जो इसी कड़ी में शुरू करने जा रहे हैं मुहिम, वो है कि स्टार गुरुकुल अवार्ड्स। तो जो भी हमारे एक जिन्होंने विद्यालय का नाम ऊंचा उठाया हो और कोई नेशनल या बढ़िया उच्च क्षेत्र का कोई एग्जाम क्लियर किया हो, उसी कड़ी में इस अवार्ड को दिया जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम मुझे यह बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि इस बार दोनों बच्चे जो सिलेक्ट किए गए हैं, न केवल उन्होंने अपने माता पिता का बल्कि साथ ही साथ समस्त इलाके का, हमारे गुरुकुल परिवार का नाम ऊंचा उठाया है। ये बहुत बहुत खुशी की बात है। जोरदार तालियां इन दोनों बच्चों के लिए। इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा सर्वप्रथम चंदन शर्मा जी। अगर उनके घर से कोई आया है या फिर चंदन शर्मा यहाँ उपलब्ध हैं तो वो मंच पे आए और अपना गुरुकुल स्टार अवार्ड जो है ग्रहण करें। मिस्टर चंदन शर्मा जी MBBS इन्होंने क्वालिफाई किया है, नीट का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया है और इनका चयन MBBS के लिए हुआ है। अभी मुझे सूचना मिल रही है कि वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो इसके साथ ही उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि हमारे MD सर श्री राजेश सिंह ठाकुर जी, हमारे चीफ गेस्ट कर्नल सागर शर्मा जी को, कि वो हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं ग्राम पंचायत बम के प्रधान एडवोकेट मनीष शर्मा जी, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर रिगार्ड देकर सम्मानित करें। हमारे चीफ गेस्ट कर्नल सागर शर्मा जी, उनके साथ हमारे विद्यालय के संस्थापक श्री राजेश सिंह ठाकुर जी। लोगों का लगाव लगातार देखने को मिल रहा है। जोरदार तालियां पुनः एक बार एडवोकेट मनीष शर्मा जी के लिए। You seem to be worried. Nothing. It's about my daughter. She is suffering from fever since 3 days and I have rushed to home to take care of her. Don't worry, auntie. She will get well soon. Thank you, dear. By the way, can you tell your mom that I won't come tomorrow? Yes, I can do that. Thank you, dear. Bye. Bye, auntie. It's morning 6 o'clock. Diva's mother came from a late night party and Diva is getting ready for her school. Good morning, Mama. Good morning, Diva. Nidhi, can you get me a cup of tea? I am totally boozed after the late night party. Mom, she has gone back her home last night and she will not be coming today as her daughter is suffering from fever. What? This is terrible. How can she do that? Now who will do the house of chore? And I have to go to kitty party. Mama, prepare some breakfast for me. I have to go to school. Oh, wait. Take this money and buy some lunch and breakfast from your school canteen.
Mama, prepare something for me. I like the chapatis that you prepare. Oh, sorry, I have no energy left in me to make chapatis now, and in evening I have to go to kitty party. So can you manage this today? Oh, how unlucky I am. Nidhi auntie is such a wonderful mother. She looks after me with her, but my parents have no time for me at all. Scene of poor family. How was the day, Jia? I feel good, Mom. I am so glad because I have been selected for science challenging exam. Oh, that's very good news. Congratulations. I am so proud of you. Thank you, Mom. It's all because of you. I am very happy for you, dear. All the best. Don't hesitate to ask any book you need. We are there for you. Sure, Mom. Work hard or focus on your studies, dear. Okay, Dad. Let me go and prepare now. Okay, go. Scene of rich family. Parents are seated and daughter comes. Good evening, Mama and Papa. Good evening, dear. Mama and Papa, do you know what is special tomorrow? Sorry, dear. I am busy. Ask your mama. Yes, tomorrow is my friend daughter marriage, so I have to go to Delhi. No, Mama, tomorrow is my birthday. Oh, sorry. My apologies. We just forgot about it. Tell us, what do you want on your birthday? I can give anything you ask. Yes, even it is very costly, we can get it for you because you are our only child. Mom, Dad, I don't want anything from you both. I just only want to spend a little time with me on my birthday. Sorry dear, I have urgent board meeting. I can't miss that. Dad, can I ask something? Of course my child, what is that? Papa, how much salary do you earn per day? Oh, I don't remember exactly. Maybe 10,000 per day. But why you ask this question? Please wait a minute. Please take this 10,000 rupees and be with me on my birthday. Sorry dear, you are not getting this. This meeting is very important for me. Try to understand. Mama, can you? Sorry dear, I have to attend that marriage. Diva, stop this fuming and fretting. Oh, how unlucky I am. I want to spend a little time with my parents on my birthday, but they don't have any time for me at all. Next day morning, Diva sits alone looking very sad. Take this coffee, dear. I don't want. Why are you so annoyed, Diva? Today is my birthday, but there is no one to celebrate with me. Happy birthday, dear. Don't worry, I am there for you. Today I will make your favorite pasta. Oh, that's lovely. Thank you, Auntie. Scene of poor family. Poor girl get blessing from her parents on her birthday. Many happy returns of the day, dear. God bless you, dear. Thank you, Mom. May your all dream comes true. Wait a minute, dear. Keep this. Thank you, Mom. This is our birthday gift for you. Let's go to the temple and pray on this special day. Thank you, Dad. Scene of rich family. Mom, Dad, I got first rank in English quiz. My teacher invited both of you for the felicitation function. Good for you. Congratulations, but I can't come for the function. Dad, can you? Sorry dear, I have an urgent meeting, so I cannot come to your function. Mama, you must attend this function. Come along with me. My teacher said that parents are compulsory to attend this function. Sorry, dear. I have to go to America to attend a wedding party. Oh,
I have no one to share the wonderful moments of my life. Scene of poor family. Parents are seated. Tomorrow my mistress is going to America. America? What for? I think attend a wedding party. Oh, when would she return? Maybe after a month. Okay. Mom, Dad, my teacher are asked to meet you. Oh, welcome teachers. Namaste. Namaste. Take your seats. Our house is too small. It may not be comfortable for you. That's not a problem. Shall I make some tea for you all? No, just a glass of water is enough. Wait a minute, ma'am. Now, tell us teacher, what will you show here? Congratulations, sir. Your daughter is selected for the trip to NASA Research Center. NASA? What is NASA? NASA means National Administration Space Research Center. Who are they? They are the world's best scientists who do research space and planets. Where is the research center, ma'am? It's in America. She will be sent to NASA. America? We are so poor. We didn't have enough money to spend on her. How can we stand so she will got her opportunity? Don't worry, sir. She will got a scholarship. All God's pray. All your blessing, teachers. It's you who molded in her this way. We are so grateful to you all. Thank you. Scene of school. Excuse me, ma'am. Please call Diva. Okay, ma'am. Diva, principal ma'am is calling you. Okay, I'm coming. Excuse me, ma'am. Yes, please come in and take your seat. Okay. What's the matter? You get less marks in all the subjects. What affecting your studies? I am always alone, ma'am. No one is there to spend time with me, ma'am. Are you talking about your parents? Yes, ma'am. They don't have any time for me at all. I will call and speak to them. They don't have time to come to school, ma'am. You don't worry, I will solve your problem. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, is this Diva parents? Okay, you need to come to school immediately. I want to talk to you something very important. Excuse me, ma'am. Yes, please come in and take your seat. We are Diva's parents. Is everything is fine? Dear parents, your daughter is very intelligent and active in all the activities, but nowadays she looks so sad and lonely. I think it is due to your negligence toward her. I request you to spend a little time with her. If you will not take care of her, then she may go into depression. Sorry, ma'am. We never thought of it. We will take care of her. It is essential that the parents spend a little time with their children in spite of busy schedule and guide them in all the activities in this budding stage. So the bounden duty to bring up their children in a proper manner. As saying goes, today children are tomorrow's citizens. The future of our country in our hand. Thank you. By 11th class students, I would like to request 11th class in charge, Marina ma'am, to come on stage and please honor these students with medals. Yes, I do. Yes. Anji.
सामने सामने ओके माधव सीते ललिते विमानयानमरचयाम विमानयानमरचयाम नीले गगने विपुले विमले वायुविहारम करवाम वायुविहारम करवाम उन्नतवृक्षमतुङ्गम भवनं क्रान्त्वाकाशम खलु याम क्रान्त्वाकाशम खलु याम कृत्वा हिमन्तं सोपानं चन्द्रलोकम प्रविशाम चन्दिरलोकम प्रविशाम शुक्रः चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहाणि सर्वान् गणयाम ग्रहाणि सर्वान् गणयाम विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम मौक्तिकहारं रचयाम अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैभिः प्रतियाम आदायैभिः प्रतियाम दुःखितपीडितकृषिकजनान् गृहेषु हर्षं जनयाम गृहेषु हर्षं जनयाम राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम विमानयानं रचयाम वायुविहारं करवाम वायुविहारं करवाम संस्कृतं वदतु संस्कृतं